और अगली खबर कानपुर से है, जहां स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर कानपुर शहर को तिरंगे की छटा से सरोबार करने की व्यापक तैयारी शुरू हो गई है। आपको बताते चलें कि बीजेपी नगर निगम पार्षद दल की बैठक में हर घर तिरंगा अभियान के तहत 10 से 15 अगस्त तक शहर के हर घर और प्रतिष्ठान पर राष्ट्र ध्वज फहराने का संकल्प लिया जाएगा। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के अध्यक्ष रामकिशोर साहू ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि अभियान राष्ट्र के प्रति सम्मान और गौरव की अभिव्यक्ति है। उन्होंने विदेशी फंडिंग के जरिए युवाओं को भ्रमित करने वाली ताकतों पर निशाना साधते हुए राष्ट्रभक्ति को मजबूत करने की बात भी कही। साथ ही बैठक में संत शिरोमणि गुरु रविदास कलश यात्रा के प्रचार प्रसार और समाज में समरसता का संदेश देने पर भी जोर दिया गया। लगभग 2 से 3 करोड़ लोगों का वो अमानवीय कृत्य के साथ अत्याचार हुआ था कि जिसमें हमारी माताओं का, बहनों का अपहरण, उनकी संपत्ति का अपहरण, नृशंस उनकी हत्या, इस देश का बंटवारा हुआ था। और इसलिए हम उस विभाजन विभीषिका को लेकर के, देश की स्वतंत्रता को लेकर के, और हमारा तिरंगा इस राष्ट्र का प्रतीक है। हम बचपन से बोलते थे कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, विश्व विजयी तिरंगा प्यारा। उसी अभियान को लेकर के और घर घर तिरंगा फहरे और तिरंगा की जगह जगह गली गली में गूंज गूंजे, और उसके साथ साथ इस देश के महान संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती पर उनके जन्म स्थान सीर गोवर्धन वाराणसी से हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्यपाद गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूरे देश में 27 कलश, और अपने उत्तर प्रदेश के जो हमारे संगठनात्मक 98 जिले हैं। भारतीय जनता पार्टी की तिरंगा यात्रा अभियान केवल एक राष्ट्रपति कार्यक्रम मात्र नहीं है, बल्कि संगठन के मिशन 2027 की रणनीतिक तैयारी का अहम पड़ाव भी माना जा रहा है। करीब 2.5 करोड़ प्राथमिक सदस्यों के बूथवार डेटाबेस के सहारे पार्टी पहले ही घर घर तक अपनी संगठनात्मक पहुंच को मजबूत करने में जुट चुकी है। ऐसे में 10 से 15 अगस्त के बीच कानपुर में हर घर फहराया जाने वाला तिरंगा केवल राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक नहीं होगा, बल्कि व्यापक जनसंपर्क अभियान का अहम हिस्सा भी बनेगा। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर राष्ट्रभक्ति का संदेश देंगे, केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी साझा करेंगे और विशेष रूप से युवाओं को संगठन से जोड़ने का प्रयास भी करेंगे। वहीं संत शिरोमणि रविदास जी की कलश यात्रा के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंच बनाकर सामाजिक समरसता और संगठनात्मक एकजुटता का संदेश भी दिया जाएगा। कुल मिलाकर भाजपा की यह पूरी रणनीति बूथ स्तर से लेकर विधानसभा स्तर तक संगठन को और भी अधिक सशक्त बनाने की कवायद के रूप में देखी जा रही है, ताकि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी करे और अपना लक्ष्य आसानी से हासिल कर सके। कानपुर से नेटवर्क 10 के लिए मैं राजीव वर्मा।